प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को अवगत होगा कि हमारा यह यूट्यूब चैनल हमेशा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में होने वाले विकास को, बदलाव को तथा होने वाले जो नए खोज हैं उन सबों को लेकर के हमेशा प्रयासरत रहता है कि हमारे समाज के वैश्य वर्ग जिनके पास तक हमारे ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारा अनुभव नहीं पहुंच पाया, उन तक पहुंच जाए तो हमारा प्रयास सफल होगा। इसी की एक और कड़ी आज हम आपके पास लेकर के आए हैं कि हमारे समाज में, हमारे शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन आए हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है कि मौलवी से जो लोग वैसे छात्र छात्रा जो कि मौलवी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मौलवी खास करके उनको कहा जाता है, जैसे कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का जो शिक्षा पैटर्न है उसमें इंटर की पढ़ाई को मौलवी कही जाती है। उर्दू से पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा होते हैं उन्हें मौलवी के उपाधि से जाना जाता है और उनकी जो डिग्री होती है वह इंटर बेसिस पे होती है। तो अभी तक जो इनकी पढ़ाई होती थी उसमें विशेष करके अपनी उर्दू भाषा, विशेष करके अरबी, फारसी या अन्य भाषाओं पर ही ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब इस बार से जो है कि आपका मदरसा बोर्ड, बिहार शिक्षा मदरसा बोर्ड ने बहुत कुछ नए परिवर्तन किए हैं, जिससे कि इस माध्यम से पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके तथा उनके लिए भी जो आने वाला समय है बड़ा ही कंपटीशन का युग है। और कंपटीशन में वैसे जो छात्र छात्रा जिन्होंने मौलवी से इंटर की परीक्षा पास की है उनके लिए भी भविष्य उज्जवल हो सके, इसी विषय को लेकर के आज का हमारा यह टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे आखिरी तक देखें, जिससे कि इसमें होने वाले विशेष जो परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आप इसका लाभ ले सकेंगे। तो विशेष करके वैसे छात्र छात्रा जो मौलवी से अपनी इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी है। वीडियो के आखिरी तक रहने से बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी और आप इसके क्षेत्र में अवगत होना चाहेंगे तो उसके लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी जानकारी को, जो आपके पास जो कुछ है उसे आप हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले और छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर इस बार जो शिक्षा की नई पद्धति मौलवी से इंटर करने वाले छात्र छात्राओं के लिए जो योजना सरकार ने लाई है, इनके बोर्ड के द्वारा जो निर्गत सूचना है उसके आधार पर है कि मौलवी में पहली बार भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान की होगी परीक्षा। इसके पहले इन विषयों की परीक्षा नहीं हुआ करती थी। मदरसा बोर्ड भाषा के तौर पर दिनियात, अरबी, फारसी, अंग्रेजी व हिंदी भी शामिल किए हैं इसमें। मदरसा बोर्ड ने इस बार जो है कि आप देख रहे हैं भाषा के तौर पर यहाँ जो प्रयोग किया है वह यह है कि दिनियात, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा हिंदी को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि जो छात्र छात्रा मौलवी की उपाधि ले रहे हैं उन्हें आगे कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, अधिक से अधिक आज के वर्तमान परिवेश में अपने आप को तैयार रख सकें। विशेष क्या योजना है इस बोर्ड के द्वारा, इस पर हम लोग फोकस करते हैं और ध्यान से समझेंगे कि क्या नई योजना आई है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी मौलवी जो +2 परीक्षा देने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी मौलवी अर्थात +2 की परीक्षा देने के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जैसा कि आप सभी अवगत है कि इंटर की परीक्षा साइंस से पढ़ने वाले छात्र छात्रा जो होते थे वे मेडिकल और इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक इन सभी क्षेत्रों में अपने भाग्य को आजमाते थे, अपना कैरियर बनाते थे। अब उसी प्रकार मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी विद्यार्थी जो मौलवी करेंगे उनके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए जो मुख्य विषय की पढ़ाई की आवश्यकता होती है वह इनके विषयों में, इनके मौलवी की पढ़ाई में पढ़ाई जाएगी। अर्थात यह हुआ कि जो इनकी इसके लिए पहली बार भौतिकी, गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और आदि की परीक्षाएं इसमें ली जाएंगी। बोर्ड के द्वारा
बोर्ड द्वारा पहली बार मौलवी की परीक्षा में 4 संकायों में बांटा गया है। ये संकाय कौन कौन से, आप ध्यान दीजिएगा। इनमें से मौलवी संकाय, मौलवी कला, मौलवी वाणिज्य, मौलवी इस्लामियात शामिल किए गए हैं। जैसा कि हम सभी हिंदी बोर्ड के माध्यम से जानते हैं कि ISC, ICOM और IA होता है, जिसमें इंटरमीडिएट इन साइंस, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स होता है। उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है कि मौलवी विज्ञान, मौलवी कला, मौलवी वाणिज्य तथा मौलवी इस्लामियात शामिल किए गए हैं। सभी संकायों की परीक्षा 800 अंकों की होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी छात्र छात्रा इस उपाधि के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी संकायों की जो परीक्षा होगी वह 800 अंकों की होगी। इसमें 2 भाषा की परीक्षा और 3 मुख्य विषय शामिल हो सकेंगे। भाषा के तौर पर छात्रों को दिनियाद, अरबी, फारसियन, अंग्रेजी और हिंदी भाषा शामिल हैं। इसमें से 2 भाषा छात्रों को लेनी होगी, अर्थात कोई 2 भाषा जो ऊपर में बताए गए हैं, दिनियाद, अरबी, फारसियन, अंग्रेजी और हिंदी, ये जो भाषा हैं इनमें से किन्हीं 2 भाषाओं को इनको लेना पड़ेगा। इसके अलावे विज्ञान, कला, वाणिज्य व इस्लामियत के विभिन्न विषयों में 3 मुख्य विषय के तौर पर छात्रों को लेनी होगी। मौलवी विज्ञान वाले छात्र भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान व गणित ले सकेंगे। ध्यान से फिर से समझिएगा। जैसे कि ISC में 4 विषय लिए जाते हैं, उसी पर 5 विषय लिए जाते हैं, उसी प्रकार से मौलवी विज्ञान से जो छात्र छात्रा होंगे उनके लिए भी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या गणित लेना है। साथ ही साथ 2 भाषाएं भी लेनी है, ऊपर में जैसा कि अवगत कराया गया है। गणित व जीव विज्ञान में से किसी एक विषय को लेनी होगी। इसी आधार पर यह जो पैटर्न बनाया गया है वह है। इसमें जो कुछ और थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है उसे भी आपको बताना चाहूँगा। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव किया गया है उसे भी आप देखें, जो कि छात्रों की संख्या में इस पैटर्न में बदलाव होने के कारण बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ी है। मदरसा बोर्ड में मौलवी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया तो छात्रों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इस बार लगभग 1.5 लाख से अधिक छात्रों ने मौलवी में रजिस्ट्रेशन करवाया था। अभी परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा है। मदरसों में फ़ुकनिया और मौलवी में नामांकन भी 2 साल में बढ़ी है। पहले सिलेबस में केवल उर्दू विषय ही शामिल होने के कारण मौलवी की परीक्षा में छात्र ड्रॉप आउट हो जाते थे। फ़ुकनिया करने के बाद छात्र बिहार बोर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाते थे, लेकिन अब ड्रॉप आउट नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मदरसा बोर्ड ने इस सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न में जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, इसका लाभ इस विषय से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बड़े पैमाने पर मिल रहा है और इसका लाभ जो है कि बोर्ड को भी मिल रहा है। और इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आप देखना चाहेंगे, उसको मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि प्रश्न पत्र पैटर्न की भी जानकारी बोर्ड देगा, अर्थात जो परीक्षाएं होंगी उसमें कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, किस किस विषय की परीक्षा होगी, परीक्षा में पूछे जाने प्रश्नों के पैटर्न क्या होंगे, इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया है। छात्रों को समय से प्रश्न पत्र पैटर्न भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए सैंपल पेपर भी जारी किया जाएगा, जैसा कि परीक्षा से पहले जनरली सामान्य रूप से यह प्रकाशित किया जाता है। इससे पहले बोर्ड ने नए सिलेबस जानकारी वेबसाइट पर डाल दिया है। किस विषय में कितने चैप्टर हैं और कितने अंक प्रश्नों के होंगे, इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा दी गई है। सिलेबस के अलावा अब बोर्ड सैंपल पेपर भी जारी करेगी। बता दें कि मार्च से अप्रैल तक रमज़ान महीने होने के कारण फ़ुकनिया और मौलवी की परीक्षा 15 मई के बाद होने की संभावना है। यह बात आप लोग ध्यान से समझेंगे कि मार्च से अप्रैल तक रमज़ान का महीना होने के कारण फ़ुकनिया और मौलवी की परीक्षा 15 मई के बाद होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगले कुछ बात और है जो कि
बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुस सलाम अंसारी साहब ने जो घोषणा जाहिर की है उस पर आप जारी किया है, उसे ध्यान दीजिएगा। मौलवी पास करने के बाद अब मदरसा बोर्ड के छात्र भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसके लिए इस बार से परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। इससे बोर्ड में परीक्षार्थियों की संख्या में भी बढ़ी है। इस बात का आप लोग ध्यान दे करके समझ लेंगे। और इसकी जो दूसरी मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 800 अंक की होगी प्रत्येक संकाय की परीक्षा। कौन कौन से संकाय हैं, जैसा कि पिछले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि मौलवी साइंस, मौलवी आर्ट्स, मौलवी कॉमर्स तथा मौलवी की जो अन्य विषय हैं होती हैं उसी हिसाब से इनके भी संकाय बनाए गए हैं। और 800 अंकों की होगी प्रत्येक संकाय की परीक्षा, जिसमें 2 भाषा एवं 3 विषय शामिल अनिवार्य रूप से हो सकेंगे और कुल मिलाकर के 800 अंकों का यह पेपर होगा। तो और जो कुछ मुख्य बातें हैं कि बोर्ड ने मौलवी की परीक्षा को 4 संकायों में बांटा है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया है। फिर से एक बार आपको दोहरा देते हैं, वह 4 संकाय कौन कौन से हैं। विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं मौलवी इस्लामियत संकाय है। तथा परीक्षा पैटर्न में बदलाव छात्र हित में किया गया है, जिससे कि आगे आने वाला जो भविष्य है वह मौलवी के अर्थात मौलवी से इंटर करने वाले, +2 करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भविष्य और भी सुरक्षित हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार मदरसा बोर्ड ने इन छात्रों के हित के लिए नई सिलेबस को जारी किया है, जो बहुत ही उपयोगी है। और उम्मीद करता हूं कि यह हमारा वीडियो भी आपके लिए काफ़ी मार्गदर्शक होने वाला है और आगे भी इस तरीके की जो कुछ सूचनाएं आपके परीक्षा से आपके जानकारी के लिए हमारे पास उपलब्ध होगा, उसको लेकर के मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपकी परीक्षा से संबंधित, आपके रोजगार से संबंधित तथा आपके लिए जो कुछ नई सूचना होगी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, उसको मैं लेकर आपके साथ उपस्थित होने का सबसे पहले कोशिश करूंगा और आपके पास नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंच सकेगी। इसी उम्मीद के साथ कि फिर दोबारा एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।